इस बीच में हमारे साथ चंडीगढ़ से अजय शुक्ला जी जुड़ गए हैं। कई बड़े अखबारों के संपादक रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अजय जी, स्वागत है आपका। आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से पूरे देश में भूचाल आया हुआ है। नुपुर शर्मा की टिप्पणी वापस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में फिर एक याचिका दायर हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम में आपका क्या कहना है? खास तौर से आप खुद संपादक रहे हैं और बड़े बड़े अखबारों के संपादक रहे हैं। जितनी नुपुर शर्मा की भूमिका थी, उससे कम क्या इन जहरीले चैनलों की थी जो दिन रात आग लगा लेते रहते हैं और समाज में जहर बोते रहते हैं? क्या इनकी भूमिका कम है? संजय जी, क्या सुप्रीम कोर्ट की भूमिका कम है? यह भी सवाल है, क्योंकि जब 27 मई को वो ऐसा कमेंट करती हैं, उसके बाद से लेके आज तक सुप्रीम कोर्ट मौन साधे हुए था। सुप्रीम कोर्ट कहां था? मैं किसी पर निजी टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि तमाम सारे जजेज भी संघ की शाखाओं में जाते रहे, तो उनकी सोच भी कहीं ना कहीं उस चीजों से प्रभावित हो जाती है। और उस समय बोलना चाहिए था जब ये आग लग रही थी, जब इतने लोग मर गए, इतने हजारों लाखों करोड़ का नुकसान हो गया, देश का नुकसान हो गया, दूसरी चीजें हो गई, तब आपको याद आ रहा है, तब आप बोल रहे हैं, रेड कारपेट की बात बोल रहे हैं, तब आप बोल रहे हैं कि अरेस्ट क्यों नहीं किया, तब बोल रहे हैं। अभी तक कहां थे? बुलडोजर चल गए, ये हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई, आप चुप थे। सुप्रीम कोर्ट को तीनों, जो विधायिका हो गया या कार्यपालिका हो गया या खुद में सुप्रीम कोर्ट हो गई, इन तीनों में तीनों की समीक्षा करने का अधिकार उसे है और संविधान का संरक्षक के तौर पे वो काम करता है। और जो संविधान के संरक्षक के तौर पर है, मौलिक अधिकारों के संरक्षक के तौर पर है, वो उस समय कहां था जब लोग मर रहे थे, दंगे हो जा रहे थे उन बयानों पर, दुनिया भर में लताड़ा जा रहा था, भारत की बेइज्जती हो रही थी, भारत के उपराष्ट्रपति को बगैर डिनर वापस कर दिया गया। इससे ज्यादा और बेइज्जती की क्या बात हो सकती थी? राष्ट्र को जिसके आगे झुकना पड़ा हो, जिस महिला के कारण राष्ट्र को अपमानित होना पड़ा है, न उस पार्टी ने तब तक कुछ किया था, न ही और किसी ने। ये तो सब तब हुआ है जब तमाम कंट्रीज ने विरोध किया है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर लानत दी है, इसके बाद में हुआ है। तो कहां थे? तब तो सो रहे थे। तभी आप बोलते तो शायद अच्छा लगता। आज आप तब बोल रहे हैं जब उनकी याचिका पहुंची है और आपकी अभी भद्द पिट चुकी है महाराष्ट्र वाले मामले में, और यही जजेस थे, और उसमें भद्द पिटने के बाद आप अपनी सिर्फ एक छोटी सी उस पर खींच निकाल रहे हैं, आप अपने आप को वो कह रहे हैं। और क्या कहते हैं आप? दिल्ली, आपके अंदर हिम्मत नहीं हुई कि आर्डर में लिख दे यही बात? आपके अंदर यह भी वो नहीं हुई, तनिक सी नैतिकता आई कि जो बातें आप कह रहे हैं, आप दिल्ली पुलिस को या पुलिस को डायरेक्शन ही दे देते कि गिरफ्तार कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, जो भी कुछ एक नैतिकता के तहत कह सकते थे वही कह देते। आपने तो वो भी लिखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि कानूनन जो बातें आपने कही कोर्ट के भीतर, वो कोई मायने नहीं रखती हैं, वो सिर्फ अखबारों की सुर्खियां बनने के लिए है। और जैसा मैं सतीश जी की बात सुन रहा था, बिल्कुल सही है, ये जो मीडिया है वो बेसिकली प्रचार मीडिया है। ये अब वो मीडिया या पत्रकारिता नहीं रह गई है जो कभी हुआ करती थी, तो इसलिए भूल जाइए, ये तो सिर्फ सुर्खियां बन रही। इससे हाँ, एक दिन के लिए आदमी कह देगा वाह सुप्रीम कोर्ट, वाह, जैसे वाह मोदी जी वाह, उसी अंदाज में चलेगा। आपको यदि करना था तो आप लिखते, आप ऑर्डर लिखवाते उस पे कि ये मेरे संज्ञान में आने के बाद में मैंने इसको, इसमें गंभीरता देखी है, और इस पर ये खुद जज ने जब कहा कि मैंने खुद डिबेट देखी है, तो जब उन्होंने कहा कि खुद उन्होंने वो बयान सुना है, तब तो और ज्यादा शर्मनाक है कि तब भी वो कोई ऑर्डर नहीं लिखवा पा रहे। तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट का मतलब है कि वो सबसे बड़ा तोता है। तोता आज सीबीआई है कि नहीं है, ईडी है कि नहीं है, एनआईए है कि नहीं है, एनसीबी है कि नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जरूर तोता है। और यह बात आज उन्हीं के कथनी और करनी दोनों में स्पष्ट। और इसलिए मैं इस देश की जो बद से बदतर कानून व्यवस्था और दूसरी तमाम समस्याएं पैदा हैं देश के अंदर, जो नफरत और दूसरी चीजें पनपी हुई हैं, उसमें सबसे बड़ा आज की डेट में किसी को दोषी मानता हूं तो वो सुप्रीम कोर्ट को मानता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी थी कि वो
उन सारे मौलिक चीजों पर, संवैधानिक चीजों पर सवाल उठाता। मैं भी वकील हूं, मैं कानून जानता हूं, सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए उसको समझता हूं, और कहा आपको तो अधिकार है कि आप सो मोटो ले सकते हैं, आपको अधिकार है कि आप स्वतः तमाम सारे डायरेक्शंस जारी कर सकते हैं, सरकार को बुला सकते हैं, आप प्रधानमंत्री को तलब कर सकते हैं। आपसे ज्यादा अधिकार किसके पास? और आप देखिए यही वो कोर्ट्स हैं, जब हाई कोर्ट ने जस्टिस जगमोहन ने इंदिरा गांधी को वो कर दिया था और कहा था आप खुद तलब होइए, प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने तलब करवाया था और कहा था बगैर किसी उसके आएंगी, बगैर किसी प्रोटोकॉल के आएंगी, सबके आएंगी, और इंदिरा गांधी को अकेले जाना पड़ा था। सतीश जी बता देंगे उस चीज को। और वो स्थितियां क्या आप भूल सकते हैं? वो भी एक न्यायिक तंत्र था और आज का भी न्यायिक तंत्र है। तो ऐसी स्थिति में जितना बाकी सब दोषी हैं, चाहे मीडिया दोषी हो, आप देखिए मीडिया में डिबेट की आप बात कर रहे हैं तो एक लाइन लिखते ना आप कि मीडिया में ऐसी कोई भी डिबेट होगी, सांप्रदायिक डिबेट होगी या ऐसी होगी या सांप्रदायिक भाषा का होगा तो सजा के पात्र होंगे और उनको गिरफ्तार करके सीधे वो किया जाएगा। कहते आप नहीं कह सके। आप दिल्ली पुलिस के लिए भी शब्द नहीं लिख सके कि आपने गलत किया है, आपने क्यों नहीं अब तक। आप बस सिर्फ बोल रहे हैं, कह नहीं रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं। तो यह स्थिति है। इसलिए मैं तो सबसे बड़ा दोषी सुप्रीम कोर्ट को मानता हूं इस देश के अंदर जो दुर्दशा है, जो आपराधिक स्थितियां हैं, जो सारे दंगे फसाद हो रहे हैं और जो नफरत फैल रही है। क्योंकि ये मैंने इंटरव्यू किया था जिन दिनों मैं क्राइम रिपोर्टर हुआ करता था लखनऊ में। श्री राम अरुण डीजीपी बने और श्री राम अरुण से का मैंने जब इंटरव्यू किया और उन दिनों मैं जागरण हुआ करता था, तो मैंने इंटरव्यू लिखा था कि जब नेतृत्व ही बेईमान हो जाए तो निचले स्तर से ईमानदारी की उम्मीद कैसे की जा सकती। आप ये समझ लीजिए, यह इंटरव्यू की यह हेडलाइन आज जवाब है इस बात का कि सुप्रीम कोर्ट को यह सोचना चाहिए और उच्च स्तर पर बैठी कार्यपालिका को यह बात सोचनी चाहिए, उस विधायिका को सोचनी चाहिए जहां चर्चाएं होती थी सारे मुद्दों पे, आज चर्चाएं बंद है। आज जो भी सत्ता पक्ष कह देता है सब हाँ हाँ हो जाता है। तो आज ये स्तर, आज जातिगत नफरत है, आज धर्मगत नफरत है, आज क्षेत्रीय नफरत है, आज दूसरी तमाम तरह की नफरत है, लिंग भेद की नफरत है, नस्लीय नफरत है। तो इन सारी नफरत के बीच हम पल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट उस पर एक जवान नहीं बोल पा रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या यहां है। जी, आपने जो दैनिक जागरण में इंटरव्यू लिखा था वो दैनिक जागरण ने छाप दिया था। उस जमाने में बहुत दमदार संपादक हुआ करते थे मिस्टर विनोद शुक्ला, और विनोद शुक्ला की स्थिति ये होती थी कि नरेंद्र मोहन पांव के पास बैठते थे और मेज पर वो पांव रख के बैठते थे और सामने वो भैया भैया करते थे। और मैं उसका एक और उदाहरण भी दे देता हूं। नदीम आजकल नवभारत टाइम्स का एडिटर है, नदीम स्ट्रिंगर हुआ करता था यूनिवर्सिटी का, और बीएसपी की चूंकि कोई उस समय औकात नहीं होती थी तो बीएसपी के कवर वो करता था, एक स्ट्रिंगर को कवर करने का था। तो उसने दीनानाथ भास्कर का एक इंटरव्यू छाप दिया कि मायावती के 14 साल की बेटी है, और उसके बाद में इतना बड़ा बवाल हुआ। पहली बार बसपा का सबसे बड़ा था, तब बेगम हजरत महल पार्क में रैली अलाउ थी। उसके पहले जो सबसे बड़ी रैली हुई थी वो राजीव गांधी ने की थी, और उसके बाद में काशीराम ने पूरी रैली बुलाई और 10 लाख लोग पहुंचे थे। और स्थिति ये हुई थी, बेगम हजरत महल पार्क छोड़ दीजिए, 4 बाग से लेके गोमती के उस तरफ मतलब आईटी कॉलेज तक पूरी जनता ही जनता थी, कोई और नहीं था। और उन्होंने कहा था या तो नरेंद्र मोहन वो लड़की पेश करें या अपनी पेश करें, ये नारा दिया गया था। और उस समय स्थिति ये हुई कि उस समय डीएम होते थे प्रदीप शुक्ला और एसएसपी होते थे सूर्य कुमार शुक्ला। और आप ये समझिए कि हालत ये थी, सारे अगल बगल के जिलों की पुलिस आ गई थी, कोई वो नहीं था। और उस स्थिति में नरेंद्र मोहन ने तो सार्वजनिक तौर पे माफी मांग ली, बाकायदे लाउड स्पीकर लगाया गया और नरेंद्र मोहन ने उस पर माफी मांगी। लेकिन विनोद शुक्ला ने कहा हमारे एडिशन में नहीं छपेगा, और उन्होंने न नदीम को निकाला और न ही वो छापा। कानपुर एडिशन में छपा, दूसरे और एडिशंस में छपा, लखनऊ में नहीं छपा। तो इतना दमदार संपादक होता था। तो ये भी बता दो।
आज के दौर में अगर आप ये इंटरव्यू लिखते तो अब क्या होता, दैनिक जागरण में आप लेकर आए? तो वो स्थिति होती कि अजय शुक्ला जो है नौकरी चली जाती है। वो छोटी सी बात पे, वो तो बहुत बड़ी बात। लेकिन अजय जी, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, हर एक के काम बटे हुए हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट भी ये सब करेगा तो सरकार किस बात के लिए है? मैं फिर क्या कह रहा हूं, नहीं करना चाहिए, लेकिन जब ये स्थितियां बन जाएं तो करना चाहिए। लीडरशिप की मैं IIM अहमदाबाद में लीडरशिप की ट्रेनिंग कर रहा था। उस ट्रेनिंग में एक चीज सिखाई गई थी कि सामान्य तौर पे आपको काम आता है लेकिन आप नहीं करेंगे, अपनी टीम से कराएंगे। लेकिन जब ऐसे कहीं मोर्चे आ जाएंगे तो सबसे आगे आप होंगे, टीम पीछे होगी, और उस समय आपको मोर्चा लेना चाहिए। तो आप इससे समझ सकते हैं कि क्या होना चाहिए। जी।